हेलो दोस्तों, आज हम ई इंटरेस्ट के इस प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स में जेई मेंस 25 को टारगेट करते हुए जेई मेंस 24 के जो पीवाईक्यूज हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक सीरीज होने वाली है। हम चैप्टर वाइज यहाँ पे आज हम सेट थ्योरी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। सेट थ्योरी देखो, जो बच्चा इस वीडियो तक पहुंचा है हम ये मान के चल रहे हैं कि उसने यार पूरे साल मेहनत की होगी, तो नोट्स कॉन्सेप्ट ये सब उसको पता होंगे। हम सीधा प्रॉब्लम्स पे जाने वाले हैं, तो ये नए बच्चों के लिए नहीं है, ये जो टारगेट कर रहे हैं एग्जाम को डायरेक्ट उनके लिए है कि उनको पढ़ाई कर ली है उन्होंने, अभी उनके प्रैक्टिस के टाइम चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 24 में जेई ने क्या पूछा था इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो उनके लिए हम ज़्यादा पीछे भी नहीं जा रहे हैं। हम 24 के ही रिसेंट जो एग्जाम हुआ उसी के हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें सेट थ्योरी से। तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक सेट गिवन है, इस सेट में एलिमेंट्स बताने हैं। देखो 100 से लेके 700 तक हमें जाना है। कुछ नंबर्स हैं जो 100 से 700 जा रहे हैं। इसमें वो जो नंबर लेने हैं हमें जो ना तो 3 के मल्टीपल हो और ना ही 4 के मल्टीपल हो। तो देखो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, यार टोटल नंबर निकाल लें 100 से 700 में, उसमें 3 और 4 के मल्टीपल्स को हटा दे तो मिल जाएगा मेरे को कि जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर क्या होंगे, पहले तो ये बता दो भाई, टोटल नंबर क्या होंगे। टोटल नंबर भैया हो जाएंगे, कैसे निकालते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 कर देते हैं, दोनों इंक्लूडेड हैं, ध्यान रखना, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 601 ही मेरे पास टोटल नंबर आ गया कि इस 100 से लेके 700 के बीच में 601 टोटल नंबर्स हैं। अब हमें निकालना है कि 3 और 4 के मल्टीपल निकाल लेते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल निकालते हैं। तो देखो अब ये सेट थ्योरी से ज्यादा सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम बन गया है, राइट। सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पे। अब तो एपी बनेगी एक, है ना। तो यहाँ पे देखो ये बेसिक मतलब 10th लेवल की एपी बन रही है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कुछ खास। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस एंड सीरीज के हिसाब से अगर एपी बना हुआ है तो 3 के मल्टीपल देखो 100 से स्टार्ट करना है। क्या 100 3 का मल्टीपल है? नहीं है। 101 है? नहीं है। 102 है, तो 102 फर्स्ट नंबर हो गया। फिर 3 का डिफरेंस चलता जाएगा, 105 और कहां तक जाना है, 700 तक जाना है। 700 क्या 3 का मल्टीपल है? क्या नहीं है। 699 ये 3 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। an हमारे पास लास्ट टर्म होता है, तो 699 इक्वल टू a क्या है 102 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा 3 है। तो यहाँ पे 102 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 699 में से तो क्या बनेगा 597 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो n माइनस 1 जो है इस 3 से डिवाइड कर दो इसको, 597 डिवाइड बाई 3। तो ये क्या हो गया भाई, n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और फिर ये 199। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई भाई, n इक्वल टू आ गया 1 इधर आएगा तो ये 200 हो जाएगा। तो n क्या मिल गया मेरे को, मतलब कितने 3 के मल्टीपल कितने मिल गए मेरे को 200 ऐसे नंबर है तो 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। 4 के भी चाहिए मेरे को। देखो इसने बोला है मुझे कि भैया 4 के मल्टीपल भी बताने हैं, कि 4 के मल्टीपल भी बताने हैं और 3 के भी बताने हैं। तो देखो 4 के मल्टीपल निकालते हैं। 4 के मल्टीपल भी सेम तरीके से निकालेंगे, 100 से स्टार्ट करना है, तो 100 खुद 4 से डिवाइड होता है, तो 4 के मल्टीपल की बातें कर रहे हैं हम। तो भैया ये 100 देखो 100 इंक्लूडेड था इसलिए 100 को ले रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना ये क्लोज ब्रैकेट है इसलिए हम 100 को ले रहे हैं, अगर ओपन होता तो नहीं लेते। तो 100 के बाद में 104 ऐसे अप टू सोन चलेगा। क्या 700 मल्टीपल है क्या 4 का, है क्या 4 का? देखो चेक करने का सीधा सा तरीका है, 700 में ना डिवाइड मार के देख लो। ठीक है, 700 में 4 से डिवाइड करके देख लो भाई। तुम 4 से डिवाइड करते हो अगर 700 को 4 से अगर डिवाइड करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे देखो 1, फिर यहाँ पे बचता है 3, तो 7 चौका 28, फिर 2 7 पंजे 4 पंजे 20, तो 185 तो जा रहा है भाई, 700 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 704 का मल्टीपल है, 704 का मल्टीपल है। एक चीज और होती है ना, रूल्स पता हो अगर हमें, 3 के डिविजिबिलिटी का रूल, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल, वो कभी कर सकते हो। अदरवाइज तुम ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, जितना रिमाइंडर बचे उसको ना पीछे आ जाना, तो वो नंबर आपका डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
अगर हम वही सेम फॉर्मूला लगाते हैं तो 700 इक्वल टू 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 600 होगा और डिवाइड बाय 4 करेंगे n माइनस 1। 4 से इसको डिवाइड कर दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 4 बन जा 4, यहाँ पे 2 बचा, 4 पंजा 20 और ये 0 150 n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 151 आ गई। तो 151 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है। कुछ नंबर्स 200 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से भी हो रहे हैं और 4 से भी हो रहे हैं। जनरली हम उनको भूल जाते हैं, राइट, तो उनको भी लेना है भाई। तो देखो जो नंबर्स 3 और 4 दोनों से होते हैं उनको ले लेते हैं। तो 3 और 4 का मतलब क्या हुआ, 3 से भी हो और 4 से भी हो, मतलब 12 से हो, 3 इंटू 4 12, तो 12 से हो तो 100 से स्टार्ट करते हैं। तो 100 क्या ऐसा नंबर है जो 12 से डिवाइड होता है? नहीं होता। ठीक है, 12 का मुझे अगर टेबल बोलना शुरू करूंगा, मैं 12 की टेबल बोलना शुरू करूंगा तो क्या आता है 108 आता है 100 के बाद में एक ऐसा नंबर 108। ठीक है, 108 जो नंबर है वो 12 से डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बाद में 120 हो जाएगा। अब तो सोने से चलेगा, फिर से वही कि 700 क्या 12 से डिवाइड होता है क्या? तो देख लो भाई, डिवाइड करके देख ले सीधा। अब 12 का सर डिविजिबिलिटी नहीं पता, 3 से देखेंगे 4 से देखेंगे नहीं, डायरेक्ट डिवाइड करना। तो देख यहाँ पे डिवाइड कर, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 5 60, यहाँ पे 10 और यहाँ पे ये 100, तो कितना होगा 96। 4 रिमाइंडर बचा, देख 4 रिमाइंडर बचा, तो 4 नंबर इधर चला जा, 700 में से 4 नंबर इधर पहले चला जा। अगर भाई देख रिमाइंडर अगर 0 आता तो डिविजिबल हो जाता, तो तू 4 नंबर इधर चला जा पहले, तो 700 से 4 कम कर दे तो कितना आता है 696। अब 696 को तू चेक कर सकता है भाई, 696 ना 12 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, 696 12 से डिवाइड हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो अब आपका क्या हो गया, वही वाला सेम फॉर्मूला लगाना है, हम 12 के डिविजिबल वाले देख रहे हैं भाई। तो ये 696 इज इक्वल टू 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है इस बार 12 है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 96 में से 8 गया तो ये बचेगा 88, तो 688 में से 100 गया तो 588 इक्वल टू n माइनस 1 और ये 12। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करना सीख लो भाई। तो यहाँ पे 12 से डिवाइड मार दो तो n माइनस 1, अगर इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 48, फिर बचा कितना 10 और 12 9 में 108, तो n माइनस 1 इक्वल टू ये आया, तो n इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया। तो 50 नंबर ऐसे होंगे, 50 नंबर्स ऐसे होंगे, 50 नंबर्स ऐसे होंगे जो 12 से डिवाइड होंगे। देखो यार होता क्या है ना कि हमने देखो 108 लिया, ये 3 से भी हो रहा है, ये 4 से भी हो रहा है, उसने हमें क्या बोला है कि 3 और 4 दोनों से ही नहीं होना चाहिए, तो हमने 3 का अलग से निकाला, 4 का अलग से निकाला, लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो दोनों से हो रहे होंगे, तो जैसे ये नंबर निकाल लिए हमने। अब इनको हम क्या कर देंगे भैया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसमें से, टोटल नंबर में। तो टोटल नंबर हमारे हैं 601, ये कितने हो गए 200, तो ये हो गए 151, ये हो गए। तो हमारे देखो 3 और 4 के जो डिविजिबल हो रहे हैं, तो 3 और 4 से जो डिविजिबल हो रहे हैं, 3 एंड 4 से जो डिविजिबल नंबर्स हैं, इंडिविजुअल एंड दोनों के साथ, दोनों मिला के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं ऐसे, 200 ये है, 151 ये है, तो 200 प्लस 151 प्लस 50 ये दोनों से साथ में। ठीक है, ये कितने नंबर्स आ रहे हैं आपके, तो ये हो गया भाई 200, ये हो गया 401 हो गया, 401 हो गया। टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर थे भैया आपके 601, तो 601 में से 401 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 601 में से 401 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 200 नंबर्स आएंगे। तो 200 ऐसे नंबर्स होंगे, 200 ऐसे नंबर्स होंगे। क्या हमने कुछ गड़बड़ की इसके अंदर, क्या हमने कुछ गड़बड़ की इसके अंदर? ठीक है, देखो हमने क्या किया, 3 से इंडिविजुअल निकाला, 4 से इंडिविजुअल निकाला, क्या इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है इस नंबर को, जो 50 निकाला, जो साथ में हो रहे हैं, जो साथ में हो रहे हैं। देखो हम गलती यही करते हैं कि ये हम साथ में, हमने क्या किया अलग अलग निकाला, तीनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट किया, 200 आंसर आ गया मेरा। लेकिन एक चीज सोचो यार कि मैंने जो किया 200 नंबर्स ऐसे थे जो 3 से डिविजिबल थे,
तो क्या उसमें ये नहीं आया क्या? ये आ गया ना? क्या मैंने 151 निकाला, उसके अंदर क्या ये नंबर्स नहीं आए क्या? ये आ गए। फिर से तुमने उसको ऐड कर दिया, भैया ऐड नहीं करना था, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये गड़बड़ हम जनरली करते हैं, तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर इस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार गलती हो गई इस बंदे से, है ना, पर वही है देखो कि मैं जब स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, गलतियां करते हैं और हमें पता होता है कि क्या गलती करते हैं, तो पहले मैंने वही लेके चला कि जो आप गलती करते हो, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इसको। काफी लोगों को पता चल गया होगा, कुछ लोग शायद कमेंट करना शुरू कर देंगे कि सर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, भाई आगे देख लेना, है ना, कर लिया हमने। तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट बनेगा ये कितने नंबर्स होंगे ऐसे कि 50 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 301 होंगे। तो यहाँ पे 301 को सब्ट्रैक्ट करना है, 301 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 301 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा भैया 300। तो 300 आंसर हो गया। ये 300 ऐसे नंबर देखो सब्ट्रैक्ट क्यों किया, समझ में आ रहा है ना? ऐसे बच्चे क्या करते हैं ना, 3 का निकाल लेते हैं, 4 का निकाल लेते हैं, दोनों का साथ निकाल लेते हैं, सबको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। भाई तूने 12 वाले में 3 वाला ऑलरेडी काउंट कर लिया, ठीक है। ये 3 से भी होता है, ये नंबर ऐसा है 108, ये 3 से डिविजिबल वाले में आ गया, 4 वाले में भी आ गया, 2 बार काउंट हो गया, राइट, यहाँ पे। तो इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने, राइट। तो यहाँ पे 300, भाई ऑप्शन देख लो भाई 300 कौन सा है, ये भाई यही ऑप्शन है, देख लो भाई कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे ए आंसर हो गया। तो देखो आपको अगर अच्छा लगा ये प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हम देखो कुछ सिंपल ऐसे नहीं डाल दिए, लाइक कर देना भैया, ठीक है, वो यूट्यूब वाली भाषा में, कमेंट कर देना, अच्छा लगे तो दिल 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 भेज दो, और शेयर वेयर भी कर सकते हो तुम, तुम्हारी साथ के जो भी तुम्हारे हैं, तुम्हारे दोस्त हो, ठीक है, लड़कों की कोई महिला मित्र हो और लड़कियों की कोई पुरुष मित्र हो, तो उनको आप भेज सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एक सेट थ्योरी का ही है, फिर से सेट से ज्यादा ना, सेट थ्योरी के अंदर ना सेट से ज्यादा ना दूसरे चैप्टर्स में इसके अंदर, इसमें एपी आ गई, सीक्वेंस एंड सीरीज आ गई। इसमें भी थोड़े फंक्शंस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, मोड फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। यहाँ पे देखो मोड फंक्शन दे रखा है, भाई साहब मोड फंक्शन दे दिया ये लो, एक फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया, ये फ्रैक्शनल फंक्शन दे दिया, तो यहाँ पे ऐसे करके 3 अलग अलग फंक्शन दे दिए हैं। तो चलो करते हैं, क्या दिया है, ये रिलेशन दे रखा है हमें कि भैया मोड 2a-1 इक्वल टू है 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस 2 फ्रैक्शनल a, ये दे रखा है। ये हम समझ जाते हैं, देखो हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स किए हमें पता चल जाता है, ये तो लिखा हुआ, ये जो इतना है ना ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो लिख के दिया इसने कि ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ तक ये कहानी है, बस यहाँ तक, ये कुछ है ही नहीं, है ना। ये तो तुम्हें पता नहीं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं, इसको फ्रैक्शनल बोलते हैं, तो ये लिख के दिया इतना, तो ये प्रॉब्लम में तो कुछ था ही नहीं इसमें, बस ये है इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, ये वाली भैया, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये जो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो इस पे देखते हैं, इसको सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहली बात, एक नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 1.2 में 1 तो क्या है, एक इंटीजर है, 0.2 क्या है, फ्रैक्शन है सॉरी। तो यहाँ पे 1 तो क्या है, 1.2 में 1 तो इंटीजर है और एक फ्रैक्शन है, तो इंटीजर और फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है, तो ये रहा इंटीजर, ये रहा फ्रैक्शन। तो एक नंबर कोई भी है, अगर एक नंबर है x, वो किस किस से मिलकर बना होता है, वो किस किस से मिलकर बना होता है भैया, इंटीजर से और फ्रैक्शन से, ठीक है। कोई बोले सर नंबर 2, तो उसमें तो फ्रैक्शन है ही नहीं भाई, 0.0 आ रहा है तो 0 फ्रैक्शन पार्ट खत्म हो गया, वहां है ही नहीं, लेकिन होता है जरूर भाई, 0 हो गया फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि x एक नंबर जो होता है ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा, 2a-1 का मोड, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल फंक्शन x, ठीक है। ये हमारी जो बात है, ये जो हमारा है, ठीक है, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन आएगा,
ये इंटीजर है, ये फ्रैक्शन है, मिलकर क्या बना लेगा, नंबर बना लेगा। अंदर डेटा सेम है दोनों के ए, तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं? तो 2a माइनस 1 का मोड इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 टाइम्स ए, ये ए हो जाएगा। ठीक है, मिलकर ये ए हो जाएगा। अब हमारे पास देखो एक फ्रैक्शनल फंक्शन तो हट गया, अभी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर बचा है और एक मोड फंक्शन बचा है। अब देखते हैं मोड जब भी तुम्हारे पास आएगा, मोड भैया जब भी आएगा क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, भैया इसके अंदर ना, अंदर जो भी है उसको जीरो रखना। जीरो रखोगे तो बाउंड्री पॉइंट मिलेगा कि 2a माइनस 1 को जीरो रखो, यहां से a निकालो तो a की वैल्यू आएगी 1/2। ये जो है ये बाउंड्री पॉइंट है, क्या कहती है बाउंड्री पॉइंट, ये सर 1/2 सर, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, कि ये जो मोड है वो ऐसा बिहेव करेगा। इस 1/2 के इधर तो क्या करेगा, जब a की वैल्यू तुम 1/2 से इधर लोगे तो तुम्हें प्लस मिलेगी, इधर लोगे तो माइनस मिलेगी। तो भैया इस मोड के बारे में हमेशा ध्यान रखना, ये मोड जैसे ही आया तो हमें दो केस तो बन ही जाने हैं, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब किधर क्या लेने हैं वो हमें देखना है। तो हम केस 1 ले रहे हैं, केस 1 ले रहे हैं। केस 1 में क्या लिया मैंने, a को ग्रेटर इक्वल टू 1/2 ले लिया। भाई 1/2 ले लूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। और ग्रेटर देन लेंगे तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो हमें क्या पता चल गया कि अगर ये वैल्यू लेता हूं तो ये मोड हटेगा और पॉजिटिव साइन के साथ हटेगा। तो यहाँ पे भैया 2a माइनस 1 एज इट इज आ गया। ठीक है, बाहर माइनस लगाने की जरूरत नहीं रही मेरे को, ये ऐसे ही रखा मैंने, प्लस 2a। देखो यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, तो 2a कैंसिल हो गया भाई, 2a उधर जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिली मेरे को, ग्रेटेस्ट इंटीजर a इक्वल टू माइनस का 1 आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले वाला इंटीजर बनाता है। देखो -1 0 और ये 1 ऐसा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है कि भैया यहां से लेकर यहां तक तुम जाओगे ना, इस 1 तक तुम जाओगे ना, इस 1 तक तुम जाओगे ना, यहां तक, यहां पर ओपन रहेगा भाई, जीरो होते तो जीरो हो जाएगा, जीरो होने से पहले तक। इसका मतलब कि ए की वैल्यू जो है ना, यहां से अगर हम बात करें, ए की वैल्यू की बात करें तो ए की जो वैल्यू है वो जीरो से तो कम होगी और -1 के इक्वल हो सकती है। यहां से ये कहना चाहता है कि भैया यहां से ए के बारे में हम ये कह सकते हैं, अगर ए जीरो से छोटा है और -1 से बड़ा है, अगर ये कह रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ कंडीशन अप्लाई की है कि 1/2 से बड़ा है। भैया जीरो से छोटा हो गया तो 1/2 से बड़ा कैसे होगा, नहीं हो सकता। ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया कि भैया ये तो गलत बात है, तू तो बोल रहा है कि ए 1/2 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है जीरो से छोटा होना चाहिए, हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर ये रिजेक्ट हो गया, तो केस 1 तो हमारा गया। अब हम चलते हैं केस 2 पर। केस 2 क्या कहता है, केस 2 बोलता है, क्या बोलता है, कुछ तो बोलता है, केस 2 क्या बोलता है, केस 2 बोल रहा है, केस 2 की ए जो है वह तुम 1/2 से छोटा ले लो, छोटा ले लेते हैं, 1/2 से छोटा किया तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। मोड जो है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, अभी बताया था मैंने, राइट। 1/2 यहाँ पे है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, छोटा लेंगे तो नेगेटिव में खुलेगा। तो मोड को नेगेटिव साइन के साथ खोल दो, तो मोड को नेगेटिव के साथ खोल दो, तो यहाँ पर माइनस में 2a माइनस 1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस 2a। तो यहां पर देखो माइनस का 2a माइनस माइनस प्लस हो गया a 2a, राइट। इस 2a को उधर ले जाओ, तो यहां पे क्या बनेगा 4a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर a इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, 2a को उधर ले गया, 4a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। एक बात बताओ, 1/2 से छोटा बोल रहा है, 1/2 से छोटा मतलब नेगेटिव में भी जा सकता है, राइट। ये तो यही कह रहा है। अब तुम नेगेटिव का कोई नंबर लो भैया, नेगेटिव में जैसे ही तुम नंबर लोगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालोगे वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो ये नेगेटिव देगा। अगर तुम नेगेटिव नंबर लोगे तो ये नेगेटिव देगा। नेगेटिव नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव देगा। ठीक है, नेगेटिव और बीच में प्लस का साइन है, तो नेगेटिव 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 ही रहेगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अगर तुम जीरो से भाई छोटा ले जाते हो इसको, भाई इसने बोला 1/2 से छोटा लेना है,
अगर तुम इसको नेगेटिव में ले जाओ, माइनस का 1 ले लो, माइनस का 0.9 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले रहे हो, नेगेटिव में जा रहे हो, अगर 0 से छोटा जा रहे हो तो उस केस में ये नेगेटिव आंसर देगा, जबकि रिजल्ट मुझे पता है कि प्लस में 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर तो नहीं जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो अब ये पता चल गया कि नेगेटिव तो नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा भैया 0 से तो 1/2 से तो छोटा ही जाएगा और 0 से बड़ा रहेगा, ये पता चल गया। अब बहुत कुछ चीजें डिलीट कर दी हमने, राइट। तो यहाँ पे हमारे पता चल गया कि भैया जो ए है ना, ए वो 1/2 से छोटा रहेगा लेकिन 0 से बड़ा भी रहने वाला है, राइट। 0 से बड़ा, 0 से नेगेटिव होते तो खत्म हो जाएगा। अब ऐसा एक नंबर बताना है जो इनके बीच में इसको सेटिस्फाई करता हूँ। तो देखो यार, सीधी सी बात है, आंसर में 1 आ रहा है ना, 1/4 रख दूं अगर मैं ए को, तो 4 × 1/4 कटा और 1 हो जाएगा, यहां से रिजल्ट 1 आएगा। और 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 का मतलब क्या है, 0.25, 0.25 है। 0.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। 0 + 1 1, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ए की वैल्यू 1/4 होगी, ए की वैल्यू 1/4 होगी। यहां से ए कुछ नहीं मिला, केस 2 से एक वैल्यू मिल गई 1/4। ए की वैल्यू अगर 1/4 मिल गई है आपको, तो भैया आपको पूछा क्या है इसने, कि इसने पूछा है, देखो यहाँ पे ये था 72 टाइम्स सिग्मा ए। मतलब एक की अगर 3-4 वैल्यू आती तो उनको सिग्मा का मतलब ऐड कर देते भैया, एक ही आई है, कोई मतलब ही नहीं निकला। फिर तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे भैया, इधर ही लिख दूं क्या, अगले पेज पे क्यों जाऊं मैं, है ना, अगले पे नहीं जा रहा, इधर ही लिख रहा हूँ ना, इधर ही लिख देता हूँ। थोड़ा सा एक बॉक्स बना के लिख दूं, तो अच्छा लगेगा तुम लोग को, तो बढ़िया ड्राइंग करके पढ़ाते हैं मैथ्स वाले, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ना, तो यहाँ पे देखो इसमें लिख रहा हूँ, तो देखो ए की वैल्यू 1/4 आई और 72 था, 72 × 1/4 करेंगे तो कितना आया भाई, इसको काट दो, ये कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई, 1 टाइम्स आएगा, फिर ये 18 टाइम्स कट गया, तो 18 आंसर हो गया भाई। इसमें भी आंसर 1 आया भाई, वाह यार क्या बात है, सब में 1 आ रहे, तुक्के मार के आते ना, ए भर के आ जाते सब में 1 ए भर के आ जाते, ऐसा नहीं करना है, ढंग से करके आना है, राइट। यहाँ पे देखो ये बेसिक 24 के कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो, 24 के, है ना, ऐसे कोई, और इतनी धीरे धीरे कर रहा हूँ तो मैं समझाने के चक्कर में, अदरवाइज ये निपटा देंगे हम जल्दी जल्दी, है ना, थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। इन अ सर्वे ऑफ 220 students of a higher secondary school, it was found that at least 125 and at most 130 students studied mathematics। कुछ दे रखा है, कहानी दे रखी है, पढ़ लेंगे, पढ़ लो भाई तुम अच्छे से, तुम ट्राई कर लो, पहले देखना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, वीडियो को रोक लेना और ट्राई कर लेना, अगर बैठे दिमाग में तो बोलो नहीं सर छोटे छोटे आ रहे थे तो करवा रहे थे, अभी बड़ा सा देख के बोल रहे हो, कर लेना, ऐसा नहीं है भैया, करवाएंगे तो वीडियो पॉज करके देख ले, फिर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या दे रखा कि टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 220, फिर इसने कुछ कंडीशंस बोली हैं कि भैया it was found that at least 125 and at most 130 students studied maths। तो मैथ्स पढ़ने वाले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स वो क्या है, एट लीस्ट 125, कम से कम 125 और एट मोस्ट 130। इसको ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको देखो थोड़ा और सही तरीके से लिखूं, तो हम देखो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना भैया, कि इसका मतलब कि मैथ्स पढ़ने वालों की एक तरह से रेंज टाइप दे दिया मेरे को, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स वो क्या है कि 125 से 125 ही था ना, 125 से 125 टू 130, इतने हो सकते हैं, कम से कम इतने और ज्यादा से ज्यादा इतने हो सकते हैं। ऐसे ही हमें दे रखा है कि फिजिक्स का दे रखा है, फिजिक्स वाला का कितना दे रखा है भाई, फिजिक्स वाला का नहीं, इंटरेस्ट पे पढ़ रहे हैं हम, एट लीस्ट 85 एंड एट मोस्ट 95, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 85 और ये 95, फिर लास्ट इसके बाद क्या दे रखा है भैया, एटलीस्ट 75 एंड एट मोस्ट केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए दे रखा है एटलीस्ट तो दे रखा है 75 और एट मोस्ट दे रखा है 90। ये एक ऐसा कुछ दे रखा है भाई, मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम इतना हो सकता है, रेंज के फॉर्मेट में लिख लिए,
ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ तक का काम खत्म, यहाँ तक का काम खत्म हो गया, यहाँ तक का काम खत्म हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में दे रखा है कि देखो 30 स्टडीड बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेंगे भाई, कॉमन दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन के लिए इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। तो P इंटरसेक्शन C, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 30 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही हमारा 50 स्टूडेंट्स हैं जो बोथ क्या, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो केमिस्ट्री एंड मैथ्स 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और एक हमें क्या दे रखा है, मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए 40 दे रखे हैं, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स के लिए 40 दे रखे हैं। ये भी डेटा ही लिख रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको थ्योरी को डिकोड कर रहे हैं। उसके बाद में क्या दे रखा है, 40 स्टूडेंट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया भैया हमारा सवाल, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने। इसके बाद में दे रखा है 10 स्टूडेंट 10 स्टडीड नन ऑफ दीज सब्जेक्ट। भैया 10 लोग ऐसे हैं वेल्ले तुम्हारी तरह, कुछ नहीं पढ़ते, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री और ना मैथ्स। तो भैया टोटल कितने थे, टोटल कितने, देखो एक बात हो, 220 हमारे पास टोटल है, उसमें से 10 ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते। तो अगर मुझे ऐसा निकालना हो कि जो सब पढ़ते हैं, तीनों पढ़ते हैं, तीनों पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, तीनों के तीनों पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या कि भैया मैथ्स भी पढ़े, फिजिक्स भी पढ़े, केमिस्ट्री भी पढ़े। अगर ये निकालना है मेरे को तो क्या निकालूं कि सर टोटल में से इस 10 जो कुछ नहीं पढ़ते उनको हटा दो। तो ये कितना मिल गया मेरे को कि सर ये मिल जाएगा हमें 210, कि 210 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी सब पढ़ रहे हैं भैया। हाँ भैया, अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेट m and n respectively be the least and the most number of students who studied all of 3 subjects। देखो अब इंटरसेक्शन वगैरह ये सब जब हमारे पास होते हैं तो एक फॉर्मूला है कि m यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, ठीक है। ये भैया, अरे यार एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना हमने, यहाँ पे सॉरी भाई, गड़बड़ हुई यहाँ पे थोड़ी सी। देखो यार वो बोल रहा है कि फिजिक्स, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ता है, भाई तीनों पढ़ते हैं, उसके लिए यूनियन होगा ना, इंटरसेक्शन थोड़ी होगा कि तीनों पढ़ रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि इसमें देखो इंटरसेक्शन कब लेते हैं कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, लेकिन सारे मिलाकर देखें अगर हम कि भैया कुछ नहीं पढ़ते उनको हटा रहे हैं हम टोटल में से, तो इसमें कौन सा आएगा, यूनियन आएगा कि भाई फिजिक्स भी वाले भी आ गए, मैथ्स वाले भी आ गए और केमिस्ट्री वाले भी आ गए। तो ये 210 हो गया। अब अगर हम देखें कि इसका फॉर्मूले की बात करें, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले की बात, इसके यूनियन की बात करें, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ ए, क्या यहाँ पर फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री था अपना, तो यहाँ पर m प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री, माइनस नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, नंबर माइन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स, और फिर माइनस n फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स। थोड़ा बाहर जा रहा है क्या, थोड़ा इधर लिख लेंगे भाई, माइनस मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, फिर प्लस करते हैं 3 वाला क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्यों हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। और हमें निकालने क्या थे कि भैया लेट m and n respectively be the least and most students who studied all the 3 subjects। हमें यही तो निकालना है कि भैया वो ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जो सारे ही पढ़ रहे हैं, तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तीनों ही एटलीस्ट, मतलब कि या तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट दोनों, भाई मिनिमम और मैक्सिमम बताना है, तो वो हमें निकालना है। यहाँ पर ये कितना है, हमने निकाला 210 है, यहाँ पर n m। अब इनकी वैल्यूज की बातें हम करेंगे बाद में, पहले मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, मैथ्स की, फिजिक्स की, क्योंकि देखो वैल्यू फिक्स नहीं है हमारे पास, और केमिस्ट्री की, लेकिन इनकी है, मैथ्स
और केमिस्ट्री वाला, मैथ्स और केमिस्ट्री 50 है, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले 30 है। तो देखो सबको माइनस बाहर ले लिया, तीनों माइनस है, 50 प्लस 30 प्लस 40। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, और फिर यहां पर लास्ट में ये प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। तो देखो भैया यहाँ पर ये कितना हुआ, ये कितना हो रहा है कि ये हो गया 80 और ये 120 हुआ, 120 हुआ। तो 120 को हम इस साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पर 210 इधर आएगा तो प्लस का 120। देखो NM NP NC इसको भी इधर अगर ले लें तो उधर सिर्फ हमें जो चाहिए वो बचेगा, राइट। तो माइनस में इसको हम इधर ले लें अगर, तो क्या बनेगा भैया, देखो ये NM फिर NP और NC, ये इधर आ गया। देखो माइनस को बाहर, भाई इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, और इसको मैंने इधर ले लिया तो ब्रैकेट में रखा है मैंने। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये क्या बचा जो हमें चाहिए, NM इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। तो देखो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये देखो 210 एंड 120 कितना हो गया, 330 हो गया। तो 330 माइनस नंबर इन मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स प्लस इन फिजिक्स एंड इन केमिस्ट्री इज इक्वल टू नंबर हमें जो चाहिए मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है भैया, तो हमें देखो दो चीजें चाहिए, एक तो एटलीस्ट द लीस्ट नंबर एंड द मोस्ट नंबर से, कि तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, तो मैक्सिमम और मिनिमम की बातें कर रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं NM NP और NC जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो है, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, इसके मैक्सिमम को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसके ये अगर मैं मैक्सिमम ले लूं तो क्या ये मिनिमम मिल जाएगा क्या? भाई किसी नंबर से किसी का मैक्सिमम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिनिमम मिल जाएगा क्या? ये वाला पोर्शन इक्वल टू ये है, तो इधर ये मैक्स को सब्ट्रैक्ट, इसका मैक्स क्या है, इसका मैक्स क्या है, इसका मैक्सिमम क्या है, ये रहा 1। देखो मैक्सिमम क्या है 130, 95 और 90, ये इसका मैक्सिमम पोर्शन है कि मैक्सिमम ये इतना हो सकता था। तो 130 90 90 कितना हो गया 185, 180 और 185 प्लस 130 185 अरे भैया क्या हो गया 185 प्लस 130, इसको ऐड करेंगे तो ये 30 अगर इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 5 और ये 1 और ये 315 हुआ। तो यहाँ पे भैया ये जो मैक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ये, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 315। ठीक है 315, तो यहाँ पे लो भैया 330 माइनस ये, अगर माइनस देखो मैंने ऐड कर दिया है ना, तो 315 इक्वल टू n मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये कौन सा मिला मेरे को, मिनिमम मिला है, लीस्ट मिला है, राइट। यहाँ से क्या मिल जाएगा 15, तो 15 मेरा क्या आ गया कि मिनिमम वैल्यू आ गया 15। ठीक है 15 आ गया, इसको सोल्व करके उधर लिख दिया मैंने 15। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम की। तो भैया इसने बोला कि मैक्सिमम कब होगा, अब क्या बोलोगे तुम, मैक्सिमम कब होगा। देखो यार एक बात बताओ मेरे को, देखो इसमें से अगर हम बात करें कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं कुछ लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ लोग केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं, और कुछ लोग मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं। ऐसे 3 ग्रुप हैं। हमें बताना है, देखो ये मैथ्स वाला इसमें भी है, इसमें भी है, राइट, फिजिक्स वाला इसमें भी है और इसमें भी है, केमिस्ट्री इसमें भी है और इसमें भी है। हमें बताना है कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं जो तीनों पढ़ते होंगे, क्या क्या करें भाई, इसी में से कोई सा होगा क्या, इसी में से कोई सा होगा क्या? क्या मैं बोल सकता हूं कि 30 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि जो 30 लोग हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं। 30 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री वाला इधर भी है, तो इसमें वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं यहाँ पर इसके साथ कि सर ये 30 के 30 इधर आ जाए,
तो यहाँ केमिस्ट्री और मैथ्स तो मिलाकर फिर मैथ्स वाले कुछ और होंगे, ठीक है, ऐड हुए। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं कि 30 लोग। इसका जो मिनिमम होगा, इसका जो मिनिमम होगा वो उसका क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। समझ में आ रही है भाई बात, क्या बोलना चाह रहा कि तीन ग्रुप है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री का है, एक केमिस्ट्री और मैथ्स का है, और एक मैथ्स और फिजिक्स का है। आपको तीन चीजें दे रखी है, 30, 50 और 40। आपको कोई बोले कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं जो तीनों में कॉमन हो, तो ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि 40 लोग होंगे। अरे भाई बेवकूफ इंसान, 40 अगर हो गए तो 40 क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो टोटल लोग ही 30 हैं, इसमें 40 कहां से ले लेगा। मैथ्स केमिस्ट्री तू बोल दे 50 होंगे, तो भैया इसमें मिलाकर इसमें 40 ही है। मैथ्स और फिजिक्स मिलाकर ही 40 है। तू मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों मिलाकर तू 40 बता रहा है, 50 बता रहा है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो बस ये है इसका जो मिनिमम पोर्शन है कि 30 लोग, कि 30 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री जानते हैं। और वो ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर 30 के 30 मैक्सिमम 30 के 30 लोग मैथ्स भी जानते हो, इतना मैक्सिमम हो सकता है। मैथ्स वाले 50 में है, 40 में है, 40 में 30 आ सकता है, 50 में 30 आ सकता है। तो मैक्सिमम कितने होंगे, तो डायरेक्ट यहीं से बोल देंगे हम, फिर कैलकुलेट करने की हमें कोई जरूरत है नहीं। तो हम क्या बोल देंगे कि एन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री का जो मैक्स होगा वो क्या होगा, 30 होगा। 30 लोग हो सकते हैं। हमें पूछा क्या है, अगर उसने बोला है कि एन जो है, एन तो हमारा लिस्ट है, और नहीं एम तो हमारा लिस्ट है, और एन जो है हमारा, एम हमारा लिस्ट है और एन हमारा मोस्ट है, मैक्सिमम वाला है। तो एम प्लस एन पूछा है, तो एन प्लस एम हमारा ये रहा भाई, एक एन है एक एम है। तो 30 + 15 ये पूछा है हमें, 30 + 15 आंसर क्या हो गया, 45। तो 45 आंसर होगा यहाँ पे, इसमें आंसर हो जाएगा 45। तो भैया 45 इज द करेक्ट आंसर। देखो अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक देना भैया, ठीक है, वो लाइक वाइक कर दो, कमेंट वमेंट कर सकते हो, दिल विल भेज सकते हो अपने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्या हो गया, कहाँ गया ये रहा, ठीक है भैया। एक्स वाई जेड दे रखा है, एक सेट दे रखा है, x + 2y + 3z = 42 इसको सेटिस्फाई करता है। x + 2y + 3z = 42 को सेटिस्फाई करता है। काम की बात, अच्छी बात ये है, एक तो इंटीजर दिया है, एक तो क्या दिया है, इंटीजर दिया है, बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 से बड़ी है, इंटीजर में भी 0 से बड़ी है। तो भैया काम करते हैं, केसेस बनाना शुरू करते हैं। जेड को 0 ले सकता हूं, राइट, जेड को 0 ले सकता हूं। अगर जेड को 0 लिया तो x + 2y ये 0 हो गया, = 42 बना। x और y के ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूं, क्या कमेंट कर सकता हूं यार, x और y है कि सर x तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2y है, 2y का मतलब क्या होगा, इवन नंबर हुआ, इवन नंबर। आंसर भी कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है। इसका मतलब x को तो इवन होना ही पड़ेगा, ये तो इवन है ही, इवन इवन मिलकर ही बनाएगा भैया, ये तो इवन ही रहेगा हमेशा, इसको इवन होना ही पड़ेगा। अब यहां पर अगर इसको इवन रखना है तो y की वैल्यू तो तुम कुछ भी ले सकते हो ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन ही देगा। y की वैल्यू तुम 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 कहां तक ले सकते हैं सर। देखो y को अगर मैं 20 ले लूं, y को अगर मैं 20 ले लूं तो 20 × 2 कितना होगा, 40, प्लस x की वैल्यू क्या लेना है, 2। ऐसे ही सर 21 भी तो ले सकते हो y को क्या ले सकते हैं, y को अगर मैं 21 ले लूं, 21 × 21 तो कितना हो गया, 42 हुआ, और x की वैल्यू 0 हो जाएगी, लो सर, क्योंकि इसने बोला x y z 0 और 0 से बड़े, 0 भी ले सकते हो। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि y की वैल्यू ना, y की जो वैल्यू है सर, y की जो वैल्यू है वो आपकी 21 हो सकती है, और मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 21 तक जा सकती है। तो y यहां से कितने मिलेंगे, कितने आंसर्स हो सकते हैं, यहां से कितने आंसर्स हो सकते हैं, 22 टोटल आंसर्स हो सकते हैं। 0 भी तो है ना, 21 तक जा रहे हैं, 1 से 21 नंबर्स होंगे, 21 सॉल्यूशंस हो गए। ऐसा बोल सकता हूँ x और y की मैं से पेयर बनाना चालू करूं, y को अगर 0 लूं
y को अगर 0 लूँ तो x कितना हो गया 42, y को अगर 1 लूँ ऐसे, ठीक है। तो अभी ऑब्जर्वेशन ही करना है हमें, ऐसे चलते ऐसे बार बार थोड़ी करेंगे। फिर z को एक दो हम करके देखेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन से देखेंगे। 1 लिया, यहाँ पर 1 लिया तो x की वैल्यू देखो x प्लस 2y, अगर 1 लिया तो 3 इधर जाएगा, 42 में से 3 गया तो 39 बचता है। अब ओड नंबर आ गया, ये तो इवन है, ये तो इवन है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ओड ऐड करेंगे, ये इवन है तो ये तो ओड होगा तभी ये हो पाएगा। तो इसके अंदर इसका मतलब x की वैल्यू तो क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, इवन नंबर्स नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर ओड नहीं हो सकते थे वैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो ओड होगी, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 39 तक जाना है, तो देखो y की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, 0 हो सकती है। फिर y की वैल्यू अगर मैं देखो मैक्स देखो 39 के पास का कोई 2 से डिवाइड करके देखें तो 19 2 जा 38 होता है, तो y की वैल्यू 19 2 जा 19 ले सकते हो, y को 19 ले सकते हो, 19 2 जा 38 और प्लस 1 कर दूंगा तो 39 हो गया आंसर, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब 19 वैल्यू मतलब 1 भी ले 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 19 एंड 0 तो कितना हो गया 20 नंबर्स हो गए ऐसे, 20 नंबर्स हो गए ऐसे, तो यहाँ पर 20 नंबर्स हो गए ऐसे। फिर सेकंड z की वैल्यू को हम 2 ले लेते हैं, तो x प्लस देखो ऐसे ही करना है आपको, 2y इक्वल टू 2 लोगे तो 6, 42 में से 6 गए तो 36, y फिर से अब देखो इवन नंबर इस ये वाला केस बनेगा, y की वैल्यू क्या ले सकते हो, y की वैल्यू को सर हम 18 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं 18 तक जा सकते हैं, y की वैल्यू मतलब यहाँ से 19 सॉल्यूशन मिलेंगे, 19 सॉल्यूशन, y की वैल्यू 18, 18 टू 36, x को 0 ले लेंगे, ठीक है 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे 19 हो गया। फिर z को 3 ले लो, z को 3 ले लो, तो यहाँ पर क्या बनेगा x प्लस 2y इक्वल टू 3 लेंगे तो ये 9 होगा, 9 42 में से 9 को सब 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना देगा 33 देगा, 33 देगा। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू को फिर अब यहाँ पे ओड लेना है, ये वाला केस लगेगा, तो यहाँ पर ओड लेंगे तो क्या बनेगा भैया देखो 33 32 भाई एक 1 इसमें ऐड हो जाएगा ओड नंबर, और 32 मतलब 32 बनाने 2 इन क्या मल्टीप्लाई करूं 16, तो यहाँ पे 16 तक जा सकता हूँ, 0 से 16 तक जा सकता हूँ, तो 0 से 16 और एक 17 नंबर्स हो गए। तो देखो ऐसे ही हम चलते जाएंगे, z को फिर 4 लेंगे 5 लेंगे, ऐसे चलते जाएंगे, कहाँ तक लिखेंगे, एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ मैं। 22 आया था, उसके बाद 20 आया, फिर 19 आया, देखो 21 नहीं आया, फिर 2 नंबर आए, फिर एक नंबर मिस हो गया, 21 नहीं आया, 18 नहीं आया, 3 के डिविजिबल वाले नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगला नंबर जो है 16 आएगा, 15 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, ठीक है, फिर 14 आएगा, फिर 12 आएगा, 12 नहीं 13 आएगा, 12 नहीं आएगा, 11 आएगा, ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे, 11 आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद फिर 9 नहीं आएगा, 8 आएगा, ऐसे सेम ऐसे केसेस बनाने हैं लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। 8 आएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 6 नहीं आएगा तो 5 आ जाएगा, 5 आएगा तो फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 नहीं आएगा तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ और है क्या भाई, 1 कब आएगा, 1 सॉल्यूशन कब आएगा, लास्ट आंसर होगा ना वो कि x प्लस 2y इज इक्वल टू, देखो इसमें आपने z को 4 लिया होगा, यहाँ 5 लिया होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अगर z को ले लोगे आप तो कितना हो जाएगा, 14 लेते ही 42 माइनस 42 तो 0 हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये वाला बन जाएगा। यहाँ पर x को भी 0 लेना पड़ेगा, y को भी 0 लेना पड़ेगा, तभी होगा, तो ये लास्ट एक सॉल्यूशन होगा जी 0 0, तो वो एक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, z को 4 लिया, यहाँ 5 होगा इस वाले के लिए, इस वाले के लिए 6 लिया होगा, इस वाले के लिए 7 लिया होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 लिया होगा, z की वैल्यू में यहाँ 10 लिया होगा, 11 लिया होगा, 13 लिया होगा, 12 लिया होगा, 13 लिया होगा, और ये 14 लेते ही 1 सॉल्यूशन मिलेगा, इसके बाद में लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नेगेटिव में जाने लग जाएगा, फिर नेगेटिव में जाना नहीं है। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है, कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो इनको ऐड करना है, तो किसको ऐड करना है 22 20
19। तो भैया इनको ऐड कर लो, कितना बनेगा देखो, 3 7 7 7 14 14 एंड 5 14 एंड 5 19 19 एंड 8, तो ये हो गया 27 27 27 एंड 1 27 एंड 1 28 28 एंड 4 32 32 35 35, और ये हो गया 41 41 7 48 48 एंड 9 48 एंड 9 हो गया 57 57 एंड 2 57 एंड 2 59, तो 59 का 9 और 5 कैरी किया, 5 to 7 7 to 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 169 169 ऑप्शन है क्या भैया? है तो सही, तो बी आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। तो भैया देखो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला था, सेट थ्योरी के अंदर ना बेसिकली जो वो पिछला वाला जो था वो सेट थ्योरी का एक प्रॉपर प्रॉब्लम बोल सकता हूँ मैं, इंटरसेक्शन वगैरह का यूज करना, वेन डायग्राम से रिलेटेड था। ये वाला तो ऐसे ही ठीक है, तो ये देख सकते हो तुम भाई सॉल्यूशन, तुम बोलोगे जल्दी से भाग गया, गलत है क्या? गलत गलत नहीं है भैया, सही है, ठीक है, आंसर आ गया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, फिर से वही सेट दे रखा है। देखो भैया ये तो ना एकदम ही निहायत ही घटिया सा सवाल है। वैसे इसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा ग्राफ व्राफ का यूज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए। प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए शायद हमने एक वीडियो बना के डाल रखा है इसके ऊपर, प्रॉपर सॉल्यूशन इसका देख लेना एक बार। मैं इसमें अगर हमने बनाया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर हमने ऑलरेडी इस पे बनाया है वीडियो, तो जहां तक मुझे याद है शायद बनाया है हमने इसके ऊपर। बाकी हम इसको ना शॉर्टकट में निपटा सकते हैं। देखो जेई के एग्जाम में हमें पूरा सॉल्यूशन थोड़ी देख के आना भैया, हमें आंसर से मतलब है, आंसर आना चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रेज टू वाई इज इक्वल टू 2023 दे रखा है। एक्स वाई नेचुरल नंबर है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो वाई को 1 ले लेते हैं भैया, पहला ट्राई करते हैं, तो वाई को 1 ले लो सर। वाई को 1 लिया तो देखो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2023, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2025, तो एक्स इक्वल टू रूट में 2025 किस 2025 का स्क्वायर रूट क्या होगा भैया, 45 होता है। तो 45 भी नेचुरल नंबर है, 1 भी नेचुरल, सेटिस्फाई करके एक्स और वाई दोनों मिल गए भैया, पहले ही ट्रायल में आ गया हमारा। तो यहाँ पे भैया कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसने क्या बोला, एक्स प्लस वाई बता दो, एक्स 45 है प्लस 1 हो गया 46, आंसर हो गया। ये आंसर हो गया भैया 46, ये लो भाई, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 46। तो ये जेईई मेंस के अपने कुछ प्रॉब्लम्स किए 2024 के सेट थ्योरी, ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, फिर रिलेशन एंड फंक्शन, हर चैप्टर हम करते जाएंगे। तुम्हें अगर आपको कोई भी चैप्टर ऐसा लगे कि सर इसके कुछ और प्रॉब्लम्स करवा दें तो हम लेके आएंगे, और पीवाईक्यू सिर्फ 24 के ट्राई करेंगे, 23 में अगर कुछ इंपॉर्टेंट दिखे तो वहां से वो लेंगे। मोस्ट ऑफ हम 24 पे ट्राई करेंगे कि वही रिसेंट वाले ही करें, तो तुम्हें आइडिया लगे थोड़ा। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वो सब आपको पता ही है, वो लास्ट की बातें, आधे लोग भाग गए होंगे अब तक तो, ठीक है, चलो थैंक यू, बने रहे हमारे साथ।